मॉर्निंग। कैसा है सब लोग? हम लोगों का क्लास तो काफी टाइम बाद हो रहा है ना? तो पिछले वाला कुछ याद है? नहीं, सब भूल गए एकदम, कुछ भी याद नहीं है। आपको याद है? नहीं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? पहले तो चैप्टर का नाम क्या था हमारा? पादप जगत। इसे कितने पार्ट में बांटे थे? हम्म? कौन कौन? पुष्पोद्भिद, हाँ। किसने कौन से वैज्ञानिक आए थे? आइक्लर नामक वैज्ञानिक। ठीक। उसके बाद हम लोगों ने ये सब पढ़ लिया था शायद। पादप जगत क्लियर दिख रहा है क्या? और पुष्पोद्भिद, पुष्पोद्भिद, फिर पुष्पोद्भिद में को 3 पार्ट में बांटा गया था, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा। कितने पार्ट में? कौन कौन? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। फिर थैलोफाइटा को कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। कौन कौन? शैवाल, कवक और लाइकेन। फिर इधर पुष्पोद्भिद को 2 पार्ट में, नग्नबीजी, आवृतबीजी। फिर आवृतबीजी को 2 पार्ट में। कौन कौन? एक बीजपत्री, 2 बीजपत्री। हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? कहाँ तक? शैवाल, अलगी को पढ़ लिया था। फिर हम लोग ये देख लिए थे क्या, थैलोफाइटा को जैसे मतलब बोलेंगे तो उसमें क्या पढ़ना है? अलगी। ठीक। अलगी का तो पूरा स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ लिए थे। कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर? थैलस के जैसा होता है। थैलस का क्या मतलब है? थैलस बोलेंगे तो जड़ तना पत्ती का अभाव होता है। थैलोफाइटा के बाद ब्रायोफाइटा आया था, फिर टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। हम लोग क्या क्लासिफिकेशन पढ़े थे इसका? अलगी का क्लासिफिकेशन पढ़ लिए थे। कॉपी दीजिएगा थोड़ा सा। शैवाल के महत्व पढ़े थे, क्लासिफिकेशन नहीं पढ़े थे। तो हम लोग एक बार भी याद किया मैम को? अच्छा, अच्छा कोई नहीं, आ गए हम। पेस क्या पढ़ेंगे हम लोग? क्या पढ़ेंगे? पादप जगत में क्या आगे? आप शायद नए हैं क्या? तो आपको अभी कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप पूरा बीच से पढ़ेंगे। तो ठीक है, इनका हेल्प करेंगे थोड़ा थोड़ा। ठीक। शैवाल का क्लासिफिकेशन हम लोग क्या पढ़ेंगे अभी? शैवाल का क्लासिफिकेशन। ठीक है, शैवाल का वर्गीकरण। शैवाल को जो है 3 पार्ट में बांटा गया है। कितने पार्ट में बांटा गया है? क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी और रोडोफाइसी। कौन कौन? क्लोरोफाइसी बोलना है, चुप नहीं रहना है। ऐसे चुप रहने से याद नहीं होगा। ठीक, फिर तो हम बोलेंगे हमको ही याद होगा, आप लोग बस देखते रहेंगे। क्या क्या है? क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी और रोडोफाइसी। क्या क्या है? फिर खत्म। इसे शैवाल को 3 भाग में बांटा गया है। शैवाल को कितने भाग में बांटा गया है? बांटा गया है। क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी क्या है ये? क्लोरोफाइसी। सेकेंड है थियोफाइसी। क्या है? थियोफाइसी।
सेकेंड क्या है हमारा? थियोफैसी। थर्ड है डोडोफैसी। थर्ड क्या है? रोडोफाइसी। शैवाल को कितने पार्ट में बांटा गया है? कौन कौन? क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी और रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी जो है ये हरे रंग का होता है। कैसा होता है? कैसे रंग का होता है क्लोरोफाइसी? हरे रंग का। थियोफाइसी भूरे रंग का। थियोफाइसी किस रंग का होता है? भूरे रंग का। रोडोफैसी, हाँ, क्या हम लोगों ने इधर कवक पढ़ा था ना? हाँ हाँ, कहाँ पे दिखाइएगा? नहीं नहीं नहीं, नोट्स में भी नहीं है, बुक में भी नहीं है। तो ठीक है, अभी दिखा देते हैं आप लोगों को, कंफ्यूजन में नहीं रहना है। शैवाल का वर्गीकरण, सर्च, क्लोरोफैसी, किधर गया ये है ना? क्लोरोफैसी दिख रहा है, हरे शैवाल। थियोफैसी भूरे शैवाल और रोडोफैसी लाल शैवाल। अब नहीं है, 3 टाइप के ही होते हैं। ठीक, रोडोफैसी किस? रोडो, रोडो में मतलब क्या दिख रहा है? रोडो रेड, रो से रेड, रो से रोडो, तो ये रेड, रेड कलर के होते हैं, मतलब लाल कलर के। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी? शैवाल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ अलगी। इसे जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन? क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी, रोडोफाइसी। साथ में बोलना है क्या क्या है? क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी और रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी किस रंग का होता है? हरे रंग का। थियोफाइसी किस रंग का होता है? भूरे रंग का। रोडोफाइसी लाल रंग का। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं। लिख रहे हैं? लिखना भी है इसको।
हो गया। हम लोग पढ़े शैवाल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। क्या क्या है? क्लोरोफाइसी जो कि हरे रंग का होता है, दूसरा है फियोफाइसी, ये भूरे रंग का होता है, तीसरा है रोडोफाइसी, ये लाल रंग का होता है। याद हो गया सबको? चलिए तब तक हम लोग पीछे का बोलते कुछ। शैवाल का जो है ये स्ट्रक्चर कैसा होता था? थैलस। थैलस का मतलब क्या हो जाता है? जड़ तना पत्ती का अभाव रहता है। इसमें क्लोरोफिल रहेगा, रहेगा। और ये क्लोरोफिल है तो ये अपना भोजन क्या करेगा? स्वयं बनाएगा। हो गया सबका? आगे बढ़े। नंबर 1 में क्या है? क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी 1 नंबर। क्लोरोफाइसी में क्या पढ़े हम लोग? ये किस कलर का होगा? क्लोरोफाइसी हरे रंग के होते हैं। किस रंग के? क्लोरोफाइसी हरे रंग के होते हैं। किस कलर के होते हैं? इन्हें मतलब किसे? क्लोरोफाइटा को, क्लोरोफाइसी को क्लोरोफाइटा, क्लोरोफाइटा, क्लोरोफाइटा डिवीजन में रखा गया है। किस डिवीजन में रखा गया है? हम लोग डिवीजन पढ़े थे ना फर्स्ट चैप्टर में। डिवीजन को क्या बोलते हैं हिंदी में? सब खा पी के बैठ गए एकदम से। संघ भाग बोलते हैं। पिछले वाला भी रिवीजन करना है, तो नहीं तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं होगा। हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और पीछे वाला सब निकलते जा रहा है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी किस रंग का होता है? हरे रंग का। क्लोरोफाइसी को किस डिवीजन में रखा गया है? क्लोरोफाइटा डिवीजन में। अब हम लोग इसका सदस्य पढ़ेंगे, मेंबर। मतलब क्लोरोफाइसी में जो है क्या क्या आएगा? जीव, सदस्य। क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास क्या है ये? क्लेमाइडोमोनास वॉलवॉक्स क्या है? वॉलवॉक्स। ये सब ये हमने पीछे पढ़े थे ना, इसका जब एग्जाम्पल पढ़े थे। क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स याद हो जाएगा ना घर में ये सब नाम? हम इतना बार बोल रहे हैं, आप लोग एक बार भी नहीं बोल रहे हैं। बोलना है साथ में, बोलने से याद होगा। ये क्या है? क्लेमाइडोमोनास क्या है? ये क्या है? वॉलवॉक्स क्या है? वॉलवॉक्स क्या है? वॉलवॉक्स। यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स, यूलो यूलोथ्रिक्स क्या है? यूलोथ्रिक्स। नेक्स्ट है स्पाइरोगायरा। क्या है? स्पाइरोगायरा क्या है ये? स्पाइरोगायरा। और एक है और काड़ा, क्या हो जाएगा? अब इसको याद करना है ना, ईटीसी दे देते हैं। वैसे एनसीईआरटी में ये 5 है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? शैवाल का क्लासिफिकेशन। ठीक, पहला क्या है? इधर देखना है, इधर देखना है। क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी किस रंग का होता है?
इन्हें क्या किस डिवीजन में रखा गया है? क्लोरोफाइटा। किस डिवीजन में? क्लोरोफाइटा। इसके मेंबर मतलब सदस्य क्या क्या है? क्लेमाइडोमोनास। क्या है? ऐसे पढ़ना है, स्पीड में पढ़ लेना है तो याद नहीं होगा, तोड़ तोड़ के पढ़िए। क्लेमाइडोमोनास क्या है? वॉलबॉक्स। दूसरा क्या है? वॉलबॉक्स। यूलोथ्रिक्स क्या है? स्पायरोगाइरा। क्या है? स्पायरोगाइरा। और क्या है? काड़ा। याद हो गया? इसको बोलिए तो 2-3 बार बोलिए इसको, घर पे याद रखने के लिए नहीं छोड़ना है, नहीं याद। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए यही है, यही होगा, ठीक है। क्या? क्लेमाइडोमोनास, वॉलबॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगाइरा और काड़ा। लिखना है। पढ़ा हम रहे हैं, नोट्स किसी और का देखेंगे तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होगा ही ना। तो हम पढ़ा रहे हैं तो मेरा ही देखिए, किसी और का मत देखिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम मेंबर ये 5 लिखा है तो और भी हो सकता है 1-2 गो, तो वो लिखा दे, हम ये लिखाएं तो नहीं जी नहीं। ये जब फर्स्ट टाइम पढ़ाए हैं तो हम कहाँ से लिखा दिए? ये तो शायद मेरे पीडीएफ में भी नहीं होगा, हम जो पीडीएफ भेजे हैं, नहीं है ना? कोई बात नहीं। कब लिए थे क्लास? आने से पहले लिए थे ना? हाँ तो बाद में नहीं लिए हैं, पता है हमको। हम बोले थे कि हम भेज दिए थे, बोले थे लिखा देने के लिए, बोले आप आइएगा तो पढ़ाइएगा। इसमें हम लोग ये पढ़ लिए, कलर पढ़ लिए, डिवीजन पढ़ लिए, मेंबर पढ़ लिए। अब जो है इसमें रिप्रोडक्शन किस तरह से होगा? रिप्रोडक्शन इसमें 3 टाइप का हो जाएगा, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। ये 3 टाइप के होते हैं ना, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और ऑटोफाइसी। इसमें तीनों में ही यही होगा, फ्रॉगमेंटेशन, एसेक्सुअल और सॉरी वेजिटेटिव। वेजिटेटिव में फ्रॉगमेंटेशन आ जाएगा, एसेक्सुअल में जो स्पोर हो जाएगा वही चल विचाणुधानी जो पढ़ाए थे उसमें पिछले वाले चैप्टर में। उसके बाद एसेक्सुअल होगा, सॉरी सेक्सुअल हो जाएगा। कायिक पहला क्या है? कायिक। दूसरा है अलैंगिक। तीसरा है लैंगिक। क्या क्या जनन होगा इसमें, किस किस प्रकार से? VGTATI वेजिटेटिव, ए सेक्सुअल, सेक्सुअल। क्लोरोफाइसी में जो है रिप्रोडक्शन वो किस किस प्रकार के हो सकते हैं? वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव में भी जो है रिप्रोडक्शन वो किस तरह से होगा? विखंडन के द्वारा। हम लोग पढ़े थे ना विखंडन। विखंडन का क्या मतलब था? फ्रॉगमेंटेशन मतलब टूट जाना।
क्या हो जाएगा? खंडन द्वारा। कायिक में भी किस तरह? खंडन। और अलैंगिक में जूस्पोर। किस तरह होगा? जूस्पोर। और सेक्सुअल में 3 टाइप से होता है। हो गया यहाँ तक? जूस्पोर को अभी हम बता देते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन पढ़े हम लोग। ये 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन? 1 मिनट रुक जाना है, इधर पहले देख लेना है, जब हम बोलते हैं तो आप ही को बोल रहे हैं। रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं किसका? प्योफाइसी का। कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के। वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव में कैसा? खंडन। और एसेक्सुअल में जूस्पोर। इसको चल बीजाणुधानी बोल देंगे। और इसमें लैंगिक में 3 टाइप का हो जाएगा। कितने टाइप का? 3 टाइप। समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषमयुग्मकी। ठीक, यहाँ तक हो गया ना? आगे बढ़े। आगे बढ़ने के लिए हम लोगों को पेज लेना पड़ेगा। एक बार इसको सुन लीजिए। खंडन क्या होता है? लिखाएंगे नहीं, बस सुन लीजिए। ये सब चीज हम लोग पहले लिखा चुके हैं, तो एक ही चीज कितना लिखाते रहेंगे बार बार। खंडन मतलब वो होता है जो टूट जाता है। ठीक, कोई चीज है यहाँ पे, जैसे कि हम लोग अलगी पढ़ रहे हैं, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है, लुक लाइक। ठीक, तो ये क्या हो गया? ये टूट गया कि इसका कोई पार्ट। तो ये टूटेगा तो क्या करेगा? ये एक नए जीव का निर्माण कर लेगा। तो ये हो गया खंडन। समझ में आ गया? और जूस्पोर। जूस्पोर में क्या होता है? इसमें जो होता है मेल पार्ट इसका, ये चलता है। जू का मतलब होता है चलना है, मूव करना है यहाँ से वहां तक। ये चल के क्या करता है? जनन करता है। ठीक, आया समझ में? फिर लैंगिक, सेक्सुअल में 3 टाइप पढ़ाए ना? समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषमयुग्मकी। समयुग्मकी में क्या सुनने में आ रहा है कि ये समान होते हैं, होंगे। जो इसमें मेल और फीमेल होगा ये समान होगा। इसका स्ट्रक्चर जो होगा ये क्या होगा? समान होगा। फिर असमयुग्मकी बोले, इसमें जो मेल और फीमेल का जो कसाविका मतलब फ्लेजिला जो होगा, जैसे कि फ्लेजिला क्या हो जाएगा? ये है यहाँ पे, ये 2 गो लगा रहेगा, ये क्या हो जाएगा? इसका फ्लेजिला हो जाएगा, मतलब कसाव। तो ये क्या होगा? ये समान नहीं होगा, एक बड़ा होगा, एक छोटा हो जाएगा। वही हो गया असम युग्मकी। फिर इसमें पढ़ेंगे एक विषम युग्मकी। तो उसमें क्या होगा कि मेल का जो है स्ट्रक्चर वो छोटा होगा और ये मतलब चलते रहेगा, मूव करेगा। वहीं पे फीमेल का जो होगा स्ट्रक्चर वो स्थिर रहेगा और बड़ा रहेगा। ठीक, हम लोग इसको पढ़ते हैं आगे। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? रिप्रोडक्शन में कायिक, लैंगिक और अलैंगिक। सेक्सुअल, सेक्सुअल में क्या क्या बताए? इसमें 3 प्रकार से होगा। समयुग्मकी क्या है? असमयुग्मकी, असम असमयुग्मकी, असमयुग्मकी। फिर हो जाएगा विषमयुग्मकी। विषम युग्मकी क्या है ये? हम लोग लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसे 3 पार्ट में बांटा, समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषमयुग्मकी। इंग्लिश भी चाहिए? आइसोगेमस, आइसोगेमस एंड आइसोगेमस।
एनाइसोगेमस, और इसका हो जाएगा ओ ओ गे मस। GAMOUS। लैंगिक जनन 3 प्रकार से होगा, और समयुग्मकी और समयुग्मकी और विषमयुग्मकी। क्या हुआ, सब इतना आसान क्यों है? साथ में जब हम बोलने के लिए तो बोलना है, ठीक है, इसे याद होगा। कितने पार्ट में बांटे इसको? कितने? समयुग्मकी, आइसोगेमस और समयुग्मकी, एन आइसोगेमस, विषमयुग्मकी और ओगेमस। क्या लिखना है इसको? समयुग्मकी में क्या बताएं? इसको नर मादा बोल देंगे, मेल फीमेल, ठीक है। नर और मादा मतलब मेल फीमेल जो होगा, इसमें क्या होगा? समान हो जाएगा। क्या होगा? और समयुग्मकी में क्या होगा? नर और मादा यानी कि मेल और फीमेल भिन्न। इसका भिन्न क्या हो जाएगा? क्या बताए? फ्लेजिला। फ्लेजिला जो रहेगा मतलब कसाब। कसाब क्या होगा? इसका भिन्न होगा। जैसे क्या ये हमारा क्या है? अलगी है। यहाँ पे इसका क्या है? 2 कसाब फ्लेजिला लगा हुआ है, एक छोटा हो जाएगा और एक बड़ा हो जाएगा, यही डिफरेंस रहता है इसमें, ठीक। हाँ, और ये तीसरा क्या है हमारा? विषम युग्मकी। विषम युग्मकी में क्या हो जाएगा? नर जो रहेगा ये छोटा रहेगा और गतिशील रहेगा। ये लिख रहे हैं तो समझ आ रहा है ना, एंड है ये। एंड गतिशील। क्या हो जाएगा? विषम युग्मकी में नर क्या हो जाएगा? छोटा और गतिशील, और मादा जो होगा ये बड़ा होगा। इसका साइज क्या होगा? बड़ा होगा और स्थिर रहेगा। क्या होगा? बड़ा और स्थिर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? हम लोगों ने पढ़ा क्या? लैंगिक जनन किसका? सवाल का। सवाल में 3 जनन पढ़े हम लोग। कौन कौन? कायिक, अलैंगिक और लैंगिक। लैंगिक में थोड़ा ज्यादा है, इसमें इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, समयुग्मकी और समयुग्मकी और विषमयुग्मकी। समयुग्मकी में जो है नर और मादा का स्ट्रक्चर जो होगा ये समान रहेगा, फिर इसमें असमयुग्मकी में नर और मादा का स्ट्रक्चर जो होगा भिन्न भिन्न स्ट्रक्चर होगा। क्या इसमें कसाब जो फ्लेजिला लगे रहते हैं वे क्या होते हैं? छोटे बड़े होते हैं। और विषमयुग्मकी में जो होता है नर छोटा होगा और गतिशील होगा, और मादा जो होगा वो बड़ा और स्थिर रहेगा। ठीक, लिखिए इसको।
असमयुग्मकी का जो वर्णमाला है भिन्न कसाब। असमयुग्मकी में भिन्न, हम भिन्न पहले लिख दिए हैं, आप हो सकता है तो कसाब पहले लिख ले और भिन्न बाद में लिख ले। भिन्न कसाब, वही हुआ कसाब भिन्न या भिन्न कसाब। हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका क्यूफाइसी का विशिष्ट लक्षण, मतलब इसका जो विशिष्ट लक्षण है वो क्या क्या हो सकते हैं इसमें। हो गया सबका, आगे बढ़ जाए ना। क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी के विशिष्ट लक्षण। विशिष्ट लक्षण क्या पढ़ेंगे अभी हम लोग। क्लोरोफाइसी के विशिष्ट लक्षण। क्लोरोफाइसी में जो है ये क्लोरोफिल, अब हम लोग अभी तक क्या पढ़ रहे थे, क्लोरोफिल होते हैं, इसमें जो पढ़ेंगे हम लोग क्या क्लोरोफिल किस किस प्रकार के हो सकते हैं। क्लोरोफाइसी में जो है क्लोरोफिल ये ए बी प्रकार का होगा। कैसा होगा, ए बी प्रकार। संचित भोजन, संचित भोजन। स्टार्च, संचित भोजन क्या होगा, स्टार्च। कोशिका भित्ति, सेल्यूलोज। कोशिका भित्ति किसकी बनी रहेगी, सेल्यूलोज की। कसाभिका, कसाभिका, इसमें जो है 2 से 8 कसाब उपस्थित रहेंगे, वो भी कैसा रहेगा, समान रहेगा। 2 से 8 कसाब रहेंगे, समान रहेंगे, और कहाँ पे रहेंगे, पार्श्व पर, मतलब सॉरी शीर्ष पर उपस्थित रहेंगे। कहाँ रहेंगे, शीर्ष पर। हम लोग पढ़े क्यूफाइसी के विशिष्ट लक्षण, क्या पढ़े। इसमें जो है क्लोरोफिल ये किस प्रकार का रहेगा, ए बी प्रकार के। इसमें भोजन जो रहेगा, जैसे क्या जो क्या ये भोजन नहीं बना पाता है, तो हमारे ही बॉडी में क्या हम लोग फेस्टिवल करते हैं, कोई भी उपवास करते हैं ना। कभी कभी कोई हमारी मम्मी लोग जो करती है वो नवरात्रा करती है, आप लोग भी करते होंगे। तो क्या 9 दिन तक हम लोग खाना नहीं खाते हैं,
तो क्या हमारे बॉडी में क्या होता है, ऊर्जा संचित रहता है। तो प्लांट्स के भी बॉडी में क्या रहता है, ऊर्जा संचित रहता है। तो किस रूप में है ये, स्टार्च के रूप में क्या है, इसको समझ लेना है ऐसे। ये क्या करता है स्टार्च, पौधों को जरूरत पड़ने पर ये ऊर्जा देता है, क्या करता है, ऊर्जा देता है। कोशिका भित्ति, क्लोरोफाइसी की जो है कोशिका भित्ति किसकी बनी होगी, सेलुलोज की। इसमें कशाभिका होगा, यस होगा। कितना, 2 से 8 हो सकते हैं, मतलब 2 से 8 के बीच में, मतलब 3 से 5, फिर 7 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। ठीक, कैसा रहेगा, समान रहेगा। और कहाँ रहेगा, ऊपर पे, जैसे कि ये है सारा यहाँ पे ही रहेगा इस टाइप से। ठीक, समान, इसको लिखना है, लिखिए। फिर हमारा क्लोरोफैसी खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग फ्यूफैसी पढ़ेंगे। हाँ, कहाँ पे, कसाभिका, कसाभिका, इसको फ्लेजिला भी लिख सकते हैं, इसको फ्लेजिला भी बोलते हैं। हो गया सबका, हो गया, हो गया सबका, तो बताना है। हम लोग का क्या हो गया कंप्लीट, क्लोरोफैसी कंप्लीट हो गया। दूसरा क्या है, क्या है दूसरा, किसी को नहीं बोलना है क्या, थियोफैसी। मतलब कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, बदमाशी खत्म नहीं होना चाहिए, क्या, थियोफैसी, थियोफैसी। चलो ये है हमारा, ये क्या हो गया, इसको 2 लिख लेना है। कहाँ गया ये लोग, चलो हम लोग पढ़ते हैं। फ्यूफैसी में, फ्यूफैसी जो है ये किस कलर का होता है, फ्यूफैसी। दूसरा क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, फ्यूफैसी। फ्यूफैसी जो है भूरे रंग का होता है, किस रंग का होता है, भूरे रंग का। ये भूरे रंग के होते हैं, भूरे रंग के होते हैं। फ्यूफैसी किस रंग के होते हैं, भूरे रंग के। फ्यूफैसी को मतलब इन्हें फियोफाइटा, फियोफाइटा डिवीजन में रखा गया है, डिवीजन, किस डिवीजन में रखा गया है, रखा गया है। थियोफैसी को किस डिवीजन में रखा गया है,
जैसे कि ये डिवीजन याद करने का मतलब आया दिमाग में कुछ, जैसे कि क्लोरोफाइसी था तो उसको किस डिवीजन में रखा है, क्लोरोफाइटा। तो यहाँ पे फियोफाइसी है तो इसको फियोफाइटा डिवीजन में। और ये किस रंग का हो जाएगा, भूरे रंग का। फियोफाइटा में जो है इस डिवीजन में, किस डिवीजन में, फियोफाइटा डिवीजन। इस डिवीजन में लगभग 2000 स्पीसीज को रखा गया है। कितने हजार स्पीसीज को रखा गया है, हम लोग क्या पढ़े, फियोफाइसी। फियोफाइसी का कलर कैसा हो जाएगा, भूरे रंग का। इन्हें किस डिवीजन में रखा गया है, फियोफाइटा। इस डिवीजन में कितने, लगभग कितने हजार स्पीसीज को रखा गया है, 2000। अब हम लोग इसका मेंबर पढ़ेंगे, सदस्य। इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, हाँ स्पीसीज। हम लोग मतलब वो जो 7 वर्ग पढ़े थे, कैटेगरीज पढ़े थे, वो भूल गए हैं, संवर्ग पढ़े थे ना, फाइलम, डिवीजन, ये सब नीचे से ऊपर गए थे तो नहीं था, जीनस, स्पीसीज था, वही है जाति। इसका मतलब कुछ भी याद नहीं है आप लोगों को, पिटाई लगेगा, पिटाई, बहुत पीटेंगे। नहीं है इसीलिए बोले। इसमें जो है पियोफाइसी में जो है सदस्य, ये 2 प्रकार के होंगे। एक हो जाएगा अलवणीय जल, मतलब नदी वगैरह में जो रहेगा, और एक हो जाएगा समुद्री जल में। और लवणीय जल, बातें कौन कर रहा है भाई, बहुत बात करती है रागिनी। और लवणीय जल में मात्र एक आएगा, नहीं करना है, बाद में कर लेंगे हम लोग बात, ठीक है। फ्लूरोक्लेडिया क्या होगा, बोलिए बोलिए, 4-5 बार बोलिए इसको। और लवणीय जल में क्या होगा, फ्लोरोक्लेडिया। क्या है, फ्लूरोक्लेडिया, पहले इतना सा पढ़ना है। रागिनी को जब तक याद नहीं होगा तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे आज, इसका यही है पनिशमेंट। फ्लूरोक्लेडिया, फ्लूरोक्लेडिया क्या है अलवणीय जल में, और फिर समुद्री जल में सारगेसम, सारगेसम, सारगेसम क्या है, सारगेसम। लेमिनेरिया दूसरा क्या है, लेमिनेरिया दूसरा क्या है। ये सब क्या है, ये शैवाल के नाम है, उसमें भी किस डिवीजन का है ये, थियोफाइसी का। सारगेसम, लेमिनेरिया, सारगेसम, लेमिनेरिया, फ्यूकस, फ्यूकस, डिक्टाइओटा दूसरा क्या है, क्या क्या पढ़े हम लोग, सारगेसम, लेमिनेरिया, फ्यूकस, डिक्टाइओटा, डिक्टाइओटा क्या है ये,
डिक्टाइओटा, उसके बाद सारगेसम, लेमिनेरिया, फ्यूकस, डिक्टाइओटा, एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस, एक और है म्यूकोसिस्टस। क्या है? म्यूकोसिस्टस। याद हो गया सबको? उसको पकड़ के लाना है और क्या करना है? कूटना है। हाँ, तो हम लोग थियोफाइसी को पढ़ रहे हैं। सवाल का जो है ये दूसरा पार्ट है। इसका कलर क्या हो जाता है? भूरा। इसे किस डिवीजन में रखा गया है? थियोफाइटा में। इस डिवीजन में लगभग कितने हजार स्पीसीज को रखा गया है? 2000। इसमें दो प्रकार के होंगे अलवणीय जल। अलवणीय जल में मात्र एक होगा, क्या? क्लोरोक्लेडिया। समुद्री जल सारगेसम, लेमिनेरिया, फ्यूकस, डिक्टाइओटा, एक्टोकार्पस, म्यूकोसिस्टस। हो गया याद? हो गया ना? मतलब पहले बोलने के लिए स्पीड से, जैसे कि फ्लोरोक्लेडिया, सारगेसम, लेमिनेरिया, फ्यूकस, डिक्टाइओटा, एक्टोकार्पस, म्यूकोसिस्टस। बोलिए। ऐसा बार बार बोलने से होगा ना कि चुप रहने से। ठीक है, बस बस अब लिखना है जल्दी से, फिर इसका हम लोग विशिष्ट लक्षण पढ़ेंगे। विशिष्ट लक्षण, उसका लक्षण क्या है? बक बक करना, क्लास में हल्ला करना, बदमाशी करना। चलिए, हो गया। क्या पढ़ेंगे हम लोग अभी? विशिष्ट लक्षण किसका? विशिष्ट लक्षण, ये क्या आ गया? ऐसे क्या ठीक नहीं है? हमको तो ऐसे ही ठीक लगता है। विशिष्ट, विशिष्ट लक्षण किसका विशिष्ट लक्षण देखेंगे हम लोग? थियोफाइसी किस कलर का होगा? क्लोरोफाइसी में हम लोग क्लोरोफिल क्या था उसमें? किस प्रकार का था? कहाँ ध्यान है? अभी इससे पहले हम लोग क्या पढ़े? क्लोरोफाइसी। इससे पहले थियोफाइसी के पहले उसमें क्लोरोफिल किस प्रकार का था? ए, क्लोरोफिल ए बी था। क्या था? तो इसमें जो हो जाएगा क्लोरोफिल, ये एसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एसी।
क्लोरोफिल ए और सी प्लस फ्यूकोजेनथिन क्या हो जाएगा? फ्यूकोजेनथिन। क्लोरोफिल कैसा रहेगा इसमें? ए सी और प्लस फ्यूकोजेनथिन। वहां पे क्या था? संचित भोजन स्टार्च में, यहाँ पे है मेनिटॉल और लेमिनेरिया में। कहाँ पे है? मेनिटॉल और लेमिनेरिया। संचित भोजन क्या है? संचित भोजन मतलब क्या? उसको जो आवश्यकता पड़ेगा वो किसी कारण बस अपना भोजन नहीं बना पाएगा, नहीं खा पाया बाहर से, तो वो क्या करेगा? वो उसमें जो उसके बॉडी में जो संचित भोजन रहेगा मतलब, तो उससे क्या करेगा? वो भोजन लेगा, उसको एनर्जी मिलेगा। मेनिटॉल मेनिटॉल और लेमिनेरिया। मेनिटॉल और लेमिनेरिया। कोशिका भित्ति, इसमें भी कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज का बना रहता है। सेलुलोज। और इसमें जो कसाबिका है, कसाबिका, यहाँ पे फ्लेजिला भी लिख देते हैं, नहीं तो कभी अगर फ्लेजिला आ जाएगा तो बोलेंगे कि आप लोग मैम तो कभी फ्लेजिला पढ़ाई ही नहीं है। क्या है फ्लेजिला? फ्लेजिला, फ्लेजिला। इसमें जो है ये मात्र 2 रहेगा। कितना रहेगा? वो भी असमान रहेगा। दो रहेगा, वो भी असमान रहेगा। और कहाँ रहेगा? पार्श्व पे रहेगा। जैसे कि उसमें क्लोरोफाइसी में हम लोग शीर्ष पे पढ़े थे, यहाँ कहाँ रहेगा? पार्श्व में रहेगा। जैसे कि ये हमारा हो गया एल्गी, तो ये यहाँ ना रह के इधर उधर रहेगा। ठीक है, 2 रहेगा, वो भी एक बड़ा हो जाएगा, एक छोटा हो जाएगा। नहीं पता। नहीं, यहाँ पे मेरा मोबाइल नहीं है। एक तो यहाँ है और ये नया वाला फोन है सर, बस रिकॉर्ड हो रहा है। विशिष्ट लक्षण पढ़ लिए थियोफाइसी का। इसमें क्लोरोफिल एसी प्लस फ्यूकोजेनथिन रहेगा। संचित भोजन मेनिटॉल और लेमिनेरिया में कोशिका भित्ति सेलुलोज में सेलुलोज का बना रहेगा। कसाबिका 2 रहेगा और समान रहेगा। कहाँ रहेगा? पार्श्व पे रहेगा। अब हम लोग रिप्रोडक्शन जनन देख लेते हैं। जनन, इसमें भी जो है ये जनन 3 प्रकार से हो जाएगा। इसमें क्या बात है? क्या है? तो ठीक है। रिप्रोडक्शन इसमें भी 3 तरह से होगा, कायिक, लैंगिक।
कायिक और लैंगिक और लैंगिक क्या क्या है इसमें चलन, किस किस विधि से होगा? समान रहेगा पीछे क्लोरोफाइसी की तरह भी, इसमें भी खंडन जोड़ा हो जाएगा। खंडन इसमें जू स्पोर द्वारा, वही चल बीजाणुधानी। जू स्पोर और लैंगिक में इसमें 3 प्रकार से होगा। पढ़ो इसको, लिख लिया यहाँ तक। समयुग्मकी, असमयुग्मकी और अंडयुग्मकी। समयुग्मकी, असमयुग्मकी और एक विषम युग्मकी। मतलब इससे पहले जो हम लोग क्लोरोफाइसी को पढ़े थे, सेम रिप्रोडक्शन, इसका भी उसी प्रकार से होगा। यहाँ तक लिखना है। एक इधर लिख देते हैं हम, विषम युग्मकी। इंग्लिश सारा उधर लिखा हुआ है तो विषम युग्मकी। विशिष्ट लक्षण क्लोरोफिल AC प्लस यूकोजेंथिन, संचित भोजन मेनिटॉल और लेमिनेरिया। कोशिका भित्ति किसकी बनी होगी? सेलुलोज की। कसाविका कितना रहेगा? 2। कहाँ पे रहेगा? पार्श्व में। और जनन किस किस टाइप से होगा? 3, कायिक, अलैंगिक और लैंगिक। कायिक में विधि क्या रहेगा? खंडन। और अलैंगिक में चल बीजाणु, जो स्पोर बोलेंगे उसको। लैंगिक में समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषम युग्मकी। हो जाए तो बता देना है। हो गया। तीसरा क्या है? रोडोफाइसी। रोडोफाइसी किस रंग का हो जाएगा? लाल। रोडोफाइसी। ये किस रंग के होते हैं? रोडोफाइसी रो से रोडो, रो से रेड। लाल रंग के होते हैं। रोडोफाइसी लाल रंग के होते हैं। रोडोफाइसी को, इसको रोडोफाइटा, रोडोफाइटा डिवीजन में रखा गया है। रोडोफाइसी को किस डिवीजन में रखा गया है?
सदस्य, इसका जो सदस्य है ये क्या क्या होगा? सदस्य पॉलीसार्फोनिया, पॉलीसार्फोनिया। आप कुछ बोलना चाह रहे थे? ठीक, पॉलीसार्फोनिया। पॉलीसार्फोनिया क्या हो जाएगा सदस्य इसका? पॉलीसार्फोनिया, कितना बड़ा है। पॉलीसार्फोनिया, फोनिया क्या है? पॉलीसार्फोनिया, पोरफायरा। दूसरा है पोरफायरा और ग्रेसिलेरिया। क्या क्या है? पोरफायरा और ग्रेसिलेरिया। पोरफायरा क्या है? पोरफायरा और ग्रेसिलेरिया। तीसरा क्या है? ग्रेसिलेरिया। क्या क्या है इसका? मेंबर है सदस्य। रोडोफाइसी किस कलर का हो जाएगा? इसे किस डिवीजन में रखा गया है? इसका सदस्य क्या क्या है? पॉलीसार्फोनिया। क्या है? पॉलीसार्फोनिया। क्या है? पोरफायरा। दूसरा क्या है? क्या है? तीसरा ग्रेसिलेरिया। तीसरा क्या है? इसका विशिष्ट लक्षण पढ़ेंगे हम लोग अब। विशिष्ट लक्षण किसका? रोडोफाइसी का। इससे इससे पहले जो पढ़े हम लोग उसमें क्या था? क्लोरोफिल ए, सी और फ्यूकोजेंथिन। इसमें हो जाएगा क्लोरोफिल, एडी प्लस फाइकोजेंथिन। फाइकोजेंथिन क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल, एडी और प्लस फाइकोजेंथिन। और ये जो है रोडोफाइसी जो है ये एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय आधा मीटर तक लंबे होते हैं। ये सब लिखिए इसको। हो गया? पहले लिख के बैठ गई है। पहले इसमें जो है संचित भोजन, संचित भोजन इसमें फ्लोरिडियन स्टार्च में रहेगा। कहाँ रहेगा? फ्लोरिडियन कहाँ रहेगा? फ्लोरिडियन स्टार्च में।
विशिष्ट लक्षण फाइकोइरिथ्रिन। आगे बढ़े। इसमें जो है कसाब, कसाबिका, कसाबिका को और क्या बोल देंगे? ये इसमें नहीं रहता, एब्सेंट रहता है, अनुपस्थित। अनुपस्थित रहेगा, इसमें नहीं रहेगा। क्या? कोशिका भित्ति इसमें नहीं लिखा है? अच्छा ठीक है, लिखाते हैं। ये रोडोफैसी जो है एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय आधा मीटर तक लंबे हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं ये? रोडोफैसी एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय और आधा मीटर तक लंबे हो सकते हैं। रोडोफैसी का जो है लाल रंग, रोडोफैसी का लाल रंग फाइकोइरिथ्रिन और रोडोफैसी का लाल रंग फाइकोइरिथ्रिन और किसके कारण? फाइकोइरिथ्रिन। फाइकोइरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन के कारण होता है। फाइकोइरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन के कारण होता है। इसके कारण होता है फाइकोइरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन। एक पॉइंट छूटा है ना अभी हमारा। ये क्या लिखा है? संचित भोजन फ्लोरिडियन स्टार्च में होता है फाइकोइरिथ्रिन। यहाँ पे क्या लिखे? फाइकोचेंथिन। यहाँ पे ये फाइकोइरिथ्रिन होगा, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। फाइकोइरिथ्रिन, हाँ, इसके जस्ट यहाँ पे फाइकोचेंथिन लिख दिए थे गलती से, तो क्लोरोफिल AD प्लस फाइकोइरिथ्रिन हो जाएगा यहाँ पे। उसको सही कर लेना है। सबको कर लिया सही? यहाँ पे भी लिखा हुआ है, देखो, ये हो जाएगा। अब इसमें बस एक पॉइंट बचा है, इसका जनन पढ़ना है बस। रिप्रोडक्शन किस तरह से होगा इसमें भी सेम प्रोसेस रहेगा उसी की तरह। इसमें जब फ्लेजिला अनुपस्थित होने का मतलब समझे, पहले भी बता चुके हैं, फ्लेजिला अनुपस्थित है वो क्या होगा? मूव करने में उसको नहीं कर पाएगा मूव। फ्लेजिला इसीलिए होता है कि वो तैर के
यहाँ से वहां जा सके। कायिक, अलैंगिक और लैंगिक। कायिक में उसी तरह हो जाएगा जो कि पिछले बार होता है। इसमें अलैंगिक है तो इसमें क्या होगा, अचल बीजाणु हो जाएगा। जब कसाव ही नहीं है तो ये चलेगा कैसे, मूव कैसे करेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, अचल बीजाणु। अचल बीजाणु, इसमें चल बीजाणु हो जाएगा। चल बीजाणु का मतलब क्या हो जाएगा, इसमें मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट रहेगा और ये मतलब मूव करेगा। नर और मादा उपस्थित रहेगा इसमें। ठीक है बच्चा सब, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? रोडोफैसी, नाम बड़ा बड़ा है तो क्या है, तो इसको क्या करना है, क्लासरूम में बार बार बोलना है, ठीक। कोई भी भूल जाता है इसको। फाइकोइरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन। थियोफैसी का लाल रंग किसके कारण होता है, फाइकोइरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन। इसमें क्लोरोफिल क्या होगा, एडी और फाइकोइरिथ्रिन, है ना। हो गया सबका, क्या करना है, इसको रिवीजन करना है एक बार। हम लोग पढ़े आज शैवाल का वर्गीकरण। इसे कितने पार्ट में बांटे, कौन कौन, क्लोरोफाइसी हरे रंग का होगा, थियोफाइसी भूरे रंग का, रोडोफाइसी लाल रंग का। एक बार बिल्कुल शांत होना है और हम जो भी बोलेंगे वो अच्छे से सुनना है, एकदम शांत मन से, ठीक। ये हो गया। फिर सेकंड में क्या पढ़े हम लोग, पहला 3 पढ़े ना, शैवाल को 3 पार्ट में बांटा, कौन कौन, क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी और रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी किस रंग का है, हरे रंग का। इन्हें जो है क्लोरोफाइसी को क्लोरोफाइटा डिवीजन में रखा गया है। सदस्य क्लोरोफाइटा फाइसी के सदस्य क्लोरो, क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगारा और काला। सदस्य क्या क्या है, क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगारा और काड़ा। इसमें जनन पढ़े फिर हम लोग। जनन 3 प्रकार से था, कितने प्रकार से, 3, कायिक, अलैंगिक और लैंगिक। कायिक में जनन किस विधि से था, फ्रॉगमेंटेशन मतलब खंडन द्वारा। मतलब किसी भी खंडन का मतलब यही होता है कि कोई भी चीज है वो टूट जाता है, टूट के फिर वो क्या करेगा, एक नया अपना स्ट्रक्चर बना लेगा, नया जीव बन जाएगा। फिर अलैंगिक, इसमें जूस्पोर, जूस्पोर का मतलब होता है कि ये चल बीजाणु, मतलब ये मूव करके जनन करेगा। फिर लैंगिक में हम लोग 3 प्रकार के पढ़े, आगे बढ़ते हैं। लैंगिक में सेक्सुअल, समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषमयुग्मकी। समयुग्मकी में जो है ये नर और मादा का जो स्ट्रक्चर है, संरचना, ये समान होगा। फिर असमयुग्मकी में जो है नर और मादा का स्ट्रक्चर भिन्न रहेगा और इसमें कसाव यानी कि फ्लेजला जो है ये भिन्न भिन्न रहने का मतलब है, इसमें एक फ्लेजला बड़ा होगा और एक दूसरा छोटा होगा। फिर विषमयुग्मकी, इसमें नर जो है ये छोटा होगा, नर नर और मादा को मतलब समझ रहे हैं ना, मेल फीमेल, ये छोटा होगा और गतिशील रहेगा। और वहीं पे मादा जो है ये बड़ा रहेगा, वो स्थिर रहेगा, ठीक।
फिर हमारा दूसरा क्या है, सॉरी उसी का है क्लोरोफाइसी के विशिष्ट लक्षण। क्लोरोफाइसी के विशिष्ट लक्षण, क्लोरोफाइसी में जो है क्लोरोफिल ये ए और बी प्रकार के होंगे। किस प्रकार के होंगे? ए और बी। इसमें संचित भोजन रहेगा स्टार्च के रूप में। स्टार्च का मतलब ही हो जाएगा क्या कि ये जरूरत पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर ये पौधों को क्या करेगा? एनर्जी, ऊर्जा देगा। ठीक। कोशिका भित्ति, क्लोरोफाइसी का जो कोशिका भित्ति वो किसका बना होगा? सेलुलोज का। इसमें कसाबिका जो होगा वो 2 से 8 रहेगा, मतलब 2 से 8 के बीच में रह सकता है या 2 से 8 भी रह सकता है, समान रहेगा और शीर्ष पे रहेगा। जैसे कि हमारा शीर्ष पूछेंगे तो क्या ये सिर है, यहाँ पे रहेगा। उसी तरह से जीव का भी, पौधे का, प्लांट का पूछ लेंगे तो उसका सबसे ऊपरी भाग जो रहता है वही शीर्ष होता है। फिर दूसरा क्या पढ़े हम लोग? फियोफाइसी। फियोफाइसी जो है ये भूरे रंग का हो जाएगा। फियोफाइसी को फियोफाइटा डिवीजन में रखा गया है। इस डिवीजन में, किस डिवीजन में? फियोफाइसी डिवीजन में, फियोफाइटा डिवीजन में लगभग 2000 स्पीसीज को रखा गया है। ये 2 प्रकार के हो जाएंगे। इसका मेंबर जो है 2 प्रकार का होगा। एक अलवणीय जल, अलवणीय जल का मतलब क्या? नदी वगैरह का पानी जो होता है वो, और समुद्री जल मतलब लवणीय नमक वाला जल। अलवणीय जल में एक है मात्र फ्लोरोक्लेडिया। क्या है? फ्लोरोक्लेडिया। समुद्री जल सारगेसम, लेमिनेरिया, फ्यूकस, टिक्टाइओटा, एक्टोकार्पस, म्यूकोसिस्टस। समुद्री जल में क्या क्या है? सारगेसम, लेमिनेरिया, फ्यूकस, टिक्टाइओटा, एक्टोकार्पस, म्यूकोसिस्टस। आगे बढ़े। फिर हम लोग फियोफाइसी के विशिष्ट लक्षण पढ़े। इसमें क्लोरोफिल जो है ए और सी रहेगा, ए सी रहेगा प्लस में फ्यूकोजेंथिन। क्लोरोफिल ए सी प्लस फ्यूकोजेंथिन। इसमें फियोफाइसी में संचित भोजन कहाँ रहेगा? मेनिटॉल और लेमिनेरिया में। मेनिटॉल और लेमिनेरिया में। कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना रहेगा। इन दोनों का, क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी का कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना रहता है। कसाबिका जो रहेगा 2 रहेगा, वो भी कैसा रहेगा? असमान रहेगा। शीर्ष पे ना रह के पार्श्व में रहेगा। कहाँ रहेगा? इसमें जनन जो है ये भी इसमें भी 3 प्रकार के होंगे, कायिक, अलैंगिक और लैंगिक। कायिक हो जाएगा खंडन के द्वारा, अलैंगिक चल बीजाणु, और लैंगिक समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषमयुग्मकी। फिर हम लोग पढ़े क्या, कट गया ये, रोडोफाइसी हो जाएगा यहाँ पे, रोडोफाइसी। रोडोफाइसी, रोडोफाइसी, रो से रोडो, रो से रेड मतलब लाल, रेड लिख लो यहाँ पे। रेड कलर के होते हैं। फियोफाइसी को फियोफाइटा डिवीजन में रखा गया है। इसके मेंबर, सदस्य किसके? रोडोफाइसी के, पॉलीसार्फोनिया, पोर्फायरा और ग्रेसिलेरिया। 3 है सदस्य। कौन कौन? पॉलीसार्फोनिया, पोर्फायरा और ग्रेसिलेरिया। रोडोफाइसी के विशिष्ट लक्षण, क्लोरोफिल इसमें एडी प्लस फाइकोएरिथ्रिन। क्या रहेगा? क्लोरोफिल एडी प्लस फाइकोएरिथ्रिन। संचित भोजन, पीछे 2 पढ़े हम लोग, उसमें सॉरी, संचित भोजन कहाँ रहेगा? इसमें लूरिडियन स्टार्च में, और पहले वाला में कहाँ था? सिर्फ स्टार्च में। और कसाबिका जो इसमें अनुपस्थित रहेगा, अनुपस्थित रहेगा तो ये क्या, अपने रिप्रोडक्शन के लिए ये मूव नहीं करेगा, वो स्थिर रहेगा। ये जो है क्लोरोफाइसी, ये एक कोशिकीय मतलब यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर और आधा मीटर तक लंबे हो सकते हैं। ठीक। रोडोफाइसी का रंग लाल किसके कारण होता है? फाइकोइरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन के कारण। इसमें जो जनन है वो कायिक, अलैंगिक और लैंगिक। बाकी उन दोनों में जो था वो समान था, लेकिन इसमें जो है अलैंगिक, एसेक्सुअल, ये अचल बीजाणु, मतलब इसमें जब कसाब ही नहीं है तो ये मूव कैसे करेगा? तो अचल का मतलब स्थिर रहना हो जाएगा। फिर लैंगिक जनन में ये चल, इसमें मेल फीमेल उपस्थित रहेगा। अब बताएं यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, तो हमारा क्लास यहाँ पे खत्म होता है कि आगे बढ़े और आगे पढ़ना है और वो सेव हो गया होगा ना?
खत्म हो गया सब, वो खत्म हो गया। सेव करना ए क्या आ रहा है? हाँ सेव, वो ऐड है किया हुआ, सेव करना है, सेव। ठीक है, हमारा क्लास यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू।